एक छोटी सी बस्ती थी जहां जिंदगी का हर दिन एक इम्तिहान जैसा लगता था। उस बस्ती के कोने में रहती थी नीता, एक दुबली पतली मासूम सी लड़की, लेकिन उसकी आंखों में सपने चमक रहे थे। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करते और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। नीता देखते देखते बड़ी हो रही थी, मगर गरीबी उसके सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। लोग कहते थे, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, आखिर शादी ही तो करनी होती है। लेकिन नीता के अंदर कुछ और जल रहा था, एक आग, एक जुनून। उसे लगता था कि अगर इंसान मेहनत करे तो तकदीर भी बदली जा सकती है। दुख और जख्म। एक दिन नीता के पिता को फैक्ट्री में चोट लग गई, काम बंद और पैसों की आमद भी रुक गई। घर में रोटी तक मुश्किल से बनती थी। मां ने कहा, बेटा, शायद अब तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। नीता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, नहीं अम्मी, मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी। मैं काम भी करूंगी और पढ़ाई भी। उसने शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में स्कूल जाती और रात को पढ़ती। नींद कम, मेहनत ज्यादा, मगर उसके इरादे पत्थर से भी मजबूत थे। लड़ाई, जिंदगी से और समाज से। नीता को अक्सर लोग ताने मारते, अरे नीता, ये सब करके क्या मिलेगा, गरीब की बेटी कभी अफसर नहीं बन सकती। लेकिन नीता ने हर ताने को अपनी ताकत बना लिया। जब भी कोई उसे नीचा दिखाता, वह और ज्यादा मेहनत करती। एक दिन स्कूल में बहस प्रतियोगिता हुई। विषय था, क्या लड़कियां मर्दों के बराबर हो सकती हैं। नीता पूरे हाल के सामने खड़ी हुई और बोली, क्या सपने देख सकती हैं, उससे पूरा भी कर सकती। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उस दिन नीता के अंदर एक फाइटर जन्मी, जो कभी पीछे नहीं हटती। सफर, मेहनत का फल। नीता ने कॉलेज का एडमिशन अपनी मेहनत से लिया। दिन भर पार्ट टाइम नौकरी करती, रात को पढ़ती, कई बार भूखी सोई, मगर हार नहीं मानी। फिर एक समय आया जब उसने सीएसएस एग्जाम दिया। लोगों ने कहा, यह तो अमीरों का खेल है। लेकिन नीता ने बिना कुछ बोले बस मेहनत की। रात रात भर पढ़ाई, आंसू और थकान के साए में लिखती रही। और फिर एक दिन रिजल्ट आया। नीता फर्स्ट पोजीशन में पास हुई। पूरा इलाका उसका नाम लेने लगा। जो लोग पहले कहते थे, लड़की कुछ नहीं कर सकती, अब कहते थे, नीता हमारे शहर का गर्व है। नया दौर, कामयाबी का। अब नीता एक सीनियर ऑफिसर थी। इज्जत, पैसा और पावर सब कुछ था। लेकिन उसने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। वह रोज अपनी पुरानी बस्ती जाती और वहां के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर खोला। उसका मिशन था, कोई और नीता गरीबी से हार न जाए, बल्कि हर नीता उड़ान भरे। लड़ाई, बस्ती की रक्षा। एक दिन एक भ्रष्ट बिल्डर उस बस्ती को तोड़कर वहां मॉल बनाना चाहता था। वह लोगों को धमका रहा था, और जब नीता ने केस रोकने की कोशिश की तो उसने गुंडों को भेज दिया। रात का समय था, बिजली चली गई थी। गुंडे बस्ती में आए, लोगों को डराया, घर तोड़ना शुरू किया। उसी वक्त नीता सफेद कुर्ता और जीन्स में वहां पहुंच गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये बस्ती तोड़ना चाहते हो, पहले मुझे तोड़कर गुजरना होगा। एक गुंडा आगे बढ़ा। नीता ने उसका हाथ पकड़कर ट्विस्ट किया और शोल्डर थ्रो से जमीन पर पटक दिया। दूसरा चाकू लेकर दौड़ा। नीता ने साइड स्टेप लिया, उसके हाथ पर राउंड किक मारी और चाकू दूर जा गिरा। एक और गुंडा पीछे से धक्का देने आया। नीता घूमकर उसके मुंह पर एल्बो स्ट्राइक मारती है। खून उसके होंठों से निकलता है, मगर वह मुस्कुराती है। ये लड़ाई मेरे लिए नहीं, इन लोगों के लिए है। बस्ती के लोग देखते रह गए। एक अकेली औरत 6 गुंडों से लड़ रही थी और जीत रही थी। आखिरी गुंडा भागने लगा। नीता ने उसका कॉलर पकड़कर कहा, जिस बस्ती ने मुझे पलना सिखाया, उसे तोड़ने की कोशिश मत करना। लोगों ने देखा, अब एक गरीब लड़की इंसाफ की ताकत बन चुकी थी। अन्य बच्चा वहां सीखता है कि गरीबी पाप नहीं, हार मान लेना पाप है। और हर दीवार पर लिखा है, अगर तुम जिंदगी से लड़ने का जज्बा रखते हो तो दुतिम शब्द आज नीता के नाम पर एक स्कूल है, नीटा फाउंडेशन फॉर ड्रीम्स। हनिया तुम्हें झुकने पर मजबूर हो जाएगी। सीख, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा साफ और हौसला बुलंद हो तो दुनिया तुम्हारा नाम
याद रखती है, बिल्कुल नीता की तरह। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।